गुज़श्ता 4 रोज़ से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर माल पर एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज क्यों हो रहा है, तनख्वाहों में इजाफ़ा और पेंशन में जो कट है उसके ऊपर, लेकिन वजूहात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक कलीम साहब, प्रेसिडेंट हैं PPLA के और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं और पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए क्यों एहतजाज हो रहा है? सर 30% तो आपकी भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, फिर भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुतालिबात हैं? जी, हमारे साथ ये 2 जुल्म हुए हैं। पहला जुल्म तो ये बजट से पहले ही हमारे साथ कर दिया गया कि हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट, जो रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को कुछ मराआत गवर्नमेंट देती है, जब वो 30-35 साल रियासत की खिदमत कर लेता है उसको कुछ देती है, उस पर गवर्नमेंट ने बड़ी एक जालमाना किस्म की कटौती की है। कोई 5-7% नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि 70-80% की कटौती लगा दी, जो जाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये तो नहीं होता कि एक बंदा 35 साल एक रियासत की खिदमत करे और खाली हाथ झाड़ता चला जाए। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अगर लोग सरकारी मुलाजमत करते हैं तो उनके नजदीक सबसे उसमें जो सहूलत होती है वो पेंशन और ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की होती है। जाहिर हमारे पैकेजेस तनख्वाह के को बहुत अच्छे नहीं होते, सही, वो इन्होंने कटौती लगा दी। इस पर अभी हम इश्तियाल का शिकार थे और हमारे में एक बेचैनी पैदा हो रही थी। तो साथ ही जब बजट आया तो इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। मरकज ने, सिंध ने, बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने सब ने जो तनख्वाह हमारी बढ़ाई वो बढ़ाई हमारी रनिंग बेसिक पे, जो करंट बेसिक है, जो आज हमारी बेसिक है। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे साथ जुल्म ये किया कि उन्होंने हमारी 30 एक तो गलत बढ़ाई तनख्वाह, यानी तय ये हुआ था कि पंजाब जो ग्रेड 16 तक है उनकी 35% बढ़ाई जाएगी और उससे ऊपर 17 और उससे ऊपर वालों की 30% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन करंट पर मरकज में भी ऐसा तय हुआ था कि 17.5% पेंशनर्स को दिया जाएगा। बिल्कुल। अब जुल्म यह किया कि इनको इनिशियल बेसिक पे बढ़ाई गई। अब इनिशियल बेसिक पे बढ़ाने का तो फायदा ही कोई नहीं है, इतनी कम इजाफा है कि ये तो आप बता ही नहीं सकते किसी को। यानी अगर किसी का डॉक्टर साहब, मैं अगर मिसाल के तौर पे पूछूं, अगर बाकी विफाक को मिसाल ले लेते हैं, किसी की 1 लाख रुपए की अगर बेसिक तनख्वाह है तो उस पर कितना इजाफा हुआ है, यानी कि 35%। और अगर पंजाब में है वो कौन सी बेसिक्स है जिसके ऊपर यहां बढ़ाया गया? जी, मैं अगर 17 स्केल की बात करूं तो 17 स्केल यूं समझ लें कि एक बंदा इसे बेसिक 17 स्केल में 1 लाख ले रहा है बिलफर्ज, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 लाख बेसिक ले रहे होंगे। अच्छा, लेकिन 17वां स्केल शुरू होता है तकरीबन 40-45 हजार से। बिल्कुल सही। तो उन्होंने वो 40 हजार का 30% दिया है 12 हजार, हालांकि देना था 30 हजार, यानी 18 हजार का कट उसने लगा दिया। इस स्केल में, हर स्केल में हुआ। अच्छा, फिर 5% दिया पेंशनरों को। यार को खुदा का खौफ करे, एक ये तो इतना भीख भी नहीं मिलती। 5% पेंशन का मतलब ये है कि आपने उसको 2-4 हजार रुपए पकड़ा दिए पूरे साल के बाद पेंशन में इजाफा, जबकि मरकज जो है वो 17.5% दे रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको डॉक्टर साहब, इसमें तो लाख रुपया तो शायद किसी की पेंशन होती होगी जो छोटे मुलाजिम है। नहीं, मैं पेंशन की, मैं तनख्वाह की बात कर, मैं वही कह रहा हूँ जिसकी बेचारे की 25,000 रुपया पेंशन है, उसको तो फिर वो चंद 100 रुपया ही मिलेंगे। 5 चंद 100, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जिसकी अब 20,000 पेंशन है या 25,000 पेंशन है, उसको तो बहुत ही, यानी वो तो कह रहे हैं कि हमसे वापस ले लो, वो तो एहतजाजन वापस कर रहे हैं। अब इसकी इन्होंने बिल्कुल हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ये इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी सियासी और समाजी एक्टिविटी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मुलाजमीन बैठे हैं, शदीद एहतजाज। और आपको पता है पंजाब की गर्मी जो है, लाहौर की गर्मी किस कदर शदीद है, खवातीन बैठी हैं, लेकिन हुकूमत जो है। तो डॉक्टर साहब, कोई आपसे बात करने के लिए नहीं आया? कोई वजीर आला, कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई भी किसी भी तरह से? जी, कोई हमारी अब तक मस्बत अफवाहें चलती रहती हैं, फिलर छोड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई हमारी। डॉक्टर साहब, आज तो चौथा दिन हो गया है, एक आध दिन ही लाहौर में एहतजाज काफी होता है, उसके बाद कुछ नहीं। 4 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। तो 4 दिनों में प्रोफेसर साहबान, असातिज़ा कराम, इस कौम मुल्क की शान होती, वो सड़कों पर हैं, महकमा सेहत है, बाकी हर महकमा जो है, ये तो 2 बड़े महकमा तालीम और सेहत हैं, तो फिर भी कोई नहीं आ रहा है सुनने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल एक ऐसी बेहिसी और मैं इसके लिए डिटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो इसका हमें सामना करना। फिर सिर्फ ये नहीं है,
इस वक्त ये कर रखा है कि इतनी सख्ती से, मैं आज ही मेरी बात हो रही थी कि सिवाय बोल के कोई हमसे बात नहीं कर रहा। मीडिया को इतना मैनेज कर रखा है कि वो इस इतनी बड़ी समाजी सरगर्मी को कोई टीवी नहीं दिखा रहा, वो अब तक बुलेटिन का हिस्सा नहीं बन सका। हालांकि इसके दीगर असरात हैं। बहुत सारे शहरों में कम अज कम जिले हैं, 36 जिले, कम अज कम 18 में डीसी ऑफिस बंद हैं, बल्दिया ने हड़ताल कर रखी है। इस वक्त तकरीबन आधे से ज्यादा दफातर वैसे सरकारी बंद हैं, लोग तालाबंदी करके दफ्तरों के आगे बैठे हुए। मीडिया ने बिल्कुल इसका बाइकाट कर रखा है और लोगों में इस हवाले से भी इश्तिहाल है कि भाई आप हमारा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका चैनल के अलावा बाकी सब हमारे साथ बिल्कुल हम तो अवामी मामलात है, हम कोशिश करते हैं उसके पे बात की जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहा गया था जब ये बना बजट, उन्होंने कहा कि आपने तनख्वाहें और पेंशन कम की है, तो उस वक्त ये कहा गया था उस वक्त निगरान हुकूमत की जानिब से कि पंजाब में ऑलरेडी तनख्वाहें बाकी सूबों से ज़्यादा हैं, तो आप लोगों की तनख्वाहें बाकी सूबों से ज़्यादा हैं, पेंशन में ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने कम किया। नहीं सर, ये बहुत बड़ी है। सिंध हमसे तकरीबन 32-34% ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, पंजाब सबसे कम तनख्वाह ले रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन और पेपला के सदर की हैसियत से निहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सबसे कम तनख्वाह पंजाब का सरकारी मुलाजिम ले रहा है, सबसे कम मराआत पंजाब का सरकारी मुलाजिम ले रहा है। हमारी तो आप मुझे बताएं, यहाँ ग्रेड 18 का जो है 5,000 रुपए किराया मिलता है हमें, 5,000 रुपया मुझे हाउस रेंट 18वें ग्रेड के बंदे को दे रहे हैं आप। सबसे कम मराहत पंजाब का मुलाजिम ले रहा है। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, ये मिस इंफॉर्मेशन है, गलत अफवाह फैलाई गई है। सबसे कम, और हमें सिर्फ बड़ा भाई कह के इस पे हमें बहलाया जाता है। ये सबसे कम तनख्वाह ले रहा है पंजाब का मुलाजिम। अच्छा डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए हैं आपके इस एहतजाज को, बातचीत कोई नहीं हो पा रही, क्या अगला लाहे अमल आप प्लान कर रहे हैं? पूरे पंजाब के मुलाजमीन यहाँ एहतजाज के लिए हैं, तो अगला क्या प्लान है? अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई आता नहीं है मुज़ाकरात और बातचीत के लिए, फिर क्या सोचा जा रहा है? देखें जी, ये तो हमें इल्म है। एक तो अब ये भी बता देना कि जाहिर है जो निगरान हुकूमत है, एक बात तो ये कि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला करे। वो जो कोई है पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। पेंशन ग्रेजुएटी या लीव इनकैशमेंट में कोई भी तरमीम करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। चले हम तनख्वाह तो चलो बजट वो दे रहे हैं, अब मसला ये है कि जाहिर है इसके पीछे सियासी पार्टियां मौजूद हैं। उन्होंने ही जो वज़ीर आला पंजाब है, एक निगरान वज़ीर आला पंजाब है, उससे ये फैसला करवाया है। लेकिन हमारी अब तो ये तय है कि बिल्कुल ये हम डू और डाई पे हैं। हम हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, हमारा मुआशी इस्तेहसाल नहीं बल्कि मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। हम तो उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारा मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे, और ये भी कि इसमें जरूरी नहीं कि हम बैठे, फिर कोई भी लाया मतलब बस अब ये फैसला किया जा रहा है कि तमाम जो सीवरेज सिस्टम को लाहौर पाकिस्तान में पंजाब में चौक किया जाएगा। हमारे पास फिर बेशुमार हल है। जब सारे सरकारी मुलाजिम को अब तंग करेंगे तो फिर जो है वो रद्द अमल भी मुलाजमीन देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।